चाहता हूँ पत्रकार बंधु को कि आप सही बात दिखाने का काम करते हैं, लेकिन अति पिछड़ा के बेटा होने के नाते दिलीप साहनी को बुरी तरह पिटा गया। हम आज पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज हम इसका घोर निंदा करते हैं। ये शांति है, हम लोग शांति पूर्वक उन्हें पुतला फूक रहे हैं, उनको दुआ देते हैं कि पूर्वक पुतला फूका जाता है। हम अपराधी है देश के, संविधान को छेड़ रहे हैं। बिजली और नाला क्यों नहीं बनता है, इस पर उनको गुस्सा आक्रोश आता है और उन्होंने एक पत्रकार के ऊपर हाथ उठाया, हाथ तोड़ दिया, मारने की कोशिश किया गया। हम लोग मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री, आज प्रधानमंत्री जी जवाब क्यों नहीं देते हैं? अगर एक कोई दूसरा कोई कुछ बोल देता है तो आप प्रधानमंत्री जी आप कहीं से जो है बोलते हैं और वहां से मंच से जो है आप बोलते हैं। आपका मंत्री, बिहार सरकार का मंत्री और बीजेपी का मंत्री जीवेश मिश्रा हमेशा गुंडागर्दी करता है। देखिए हम आपको सीधा नजारा दिखा रहे हैं इस वक्त राजद कार्यालय के बाहर, जहां पर जीवेश मिश्रा का पुतला दहन किया जा रहा है राजद के लोगों के द्वारा। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि राजद के लोगों के द्वारा जीवेश मिश्रा के पुतले पे पहले कालिक पोती जा रही है, उनके चेहरे पे, उनके पूरे पुतले के चेहरे और उनके कपड़े पे कालिक पोत करके अपना बहिष्कार जो है वो साफ दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ नीतीश कुमार का भी पुतला बनाया गया है और उस पे भी कालिक पोती जा रही है। हम आपको सीधा नजारा दिखा रहे हैं राजद कार्यालय के बाहर। राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी हम सब लोग एकत्रित होकर के बिहार के लंपट मंत्री कह सकते हैं आप। अति पिछड़ा समाज, निषाद समाज का एक पढ़ा लिखा बेटा जो पत्रकार था दिलीप साहनी दिवाकर जी, उनको बुरी तरह पीटा गया है। आप चौथे स्तंभ हैं देश के। मैं आप तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं पत्रकार बंधु को कि आप सही बात दिखाने का काम करते हैं, लेकिन अति पिछड़ा के बेटा होने के नाते दिलीप साहनी को बुरी तरह पीटा गया। हम आज पूरे बिहार के अति पिछड़ा समाज हम इसका घोर निंदा करते हैं और बिहार के लंपट मंत्री जीवेश मिश्रा को हम पुतला जो है सो फूक रहे हैं और उनके साथ साथ जो कान में ठेकी देकर के सोए हुए बिहार के निकम्मे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनको भी हम पुतला दहन करने जा रहे हैं। जीवेश मिश्रा मुर्दाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झंडा लेकर चल रहे राजद का, क्या कहिएगा? बीजेपी आरएसएस अंग्रेज का सेकेंड अंग्रेज है, उन्हें अभी लम कुर्सी से बेदखल करने का काम कर रहा है। कैसे बेदखल करने का? मोहब्बत से राजद संघ समन्वय समाज महागठबंधन इंडिया, मोहब्बत से, शांति से, ओम शांति से। ये शांति है, ये शांति है। हम लोग शांति पूर्वक उन्हें पुतला फूक रहे हैं, उनको दुआ देते हैं कि पूर्वक पुतला फूका जाता है। हम अपराधी है देश के, संविधान को छेड़ रहे हैं समन्वय समाज एवं के सामने तो खड़े हैं। हम चिंता जला देंगे अगर सामने आएंगे तो मोहब्बत से, इतनी मोहब्बत है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन मिटा देंगे आरएस बीजेपी को। ये 2025 है, ये भारत माँ का देश है, भारत माँ से मजाक नहीं करने देंगे कोई भी बदतमीज इंडिया। अंडरस्टैंड? हमें पूर्वज को वापस लाना है, हमें भारत माँ बचाना है। अब पूर्वज से टकरा गए दिनेश राम और लाल प्रसाद नेता फकीर चंद राम के बेटा। देखिए राजद में आक्रोश जो है वो साफ नजर आ रहा है। राजद तो मिटा देंगे बीजेपी को, मिटा देने की बात कर रहे हैं। पूर्वज को जानते भी, पहचानते में देश आजाद कैसे हुआ। देखिए पुतला फूकने के लिए इनकम टैक्स की तरफ लगातार लोग बढ़ रहे हैं और हम भी आपको लेकर के चल रहे हैं। जो भी हो रहा है यहाँ पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अन्य सहाय। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दीक्षांत पटेल पथ पर, जहां पर राजद के लोगों के द्वारा जीवेश मिश्रा और नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जा रहा है। यहां से इनकम टैक्स गोलंबर तक जा करके अपना बहिष्कार दिखा रहे हैं। जिस तरह से पत्रकार को दरभंगा में जीवेश मिश्रा के द्वारा पीटने का आरोप सामने आया है, तब से राजद में लगातार ही बहिष्कार देखा जा रहा है और यही कारण है कि आज राजद के लोग जो है वो सड़कों पर उतरे हैं और बहिष्कार करने के लिए
पुतलों को काले रंग से पोत दिए हैं और अब जा रहे हैं पुतला दहन की पूरी तैयारी हो चुकी है और इनकम टैक्स की ओर मार्च कर रहे हैं। मंत्री को गिरफ्तार करो, मंत्री को गिरफ्तार करो, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। क्या कहना देखिए आज जो सहनी पत्रकार है उसको जब अपमान करने का काम किया, इसीलिए आज हम लोग ने नीतीश कुमार देखिए नजारा जो है वो काफी ज्यादा आक्रोशित हो चुका है। राजद के लोग भड़क चुके हैं और जीवेश मिश्रा के पुतला को लेकर के पुतला दहन की तैयारी कर सर क्या बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा को गिरफ्तार करना होगा। अत्यंतर पिछड़ा राजद जिंदाबाद। जीवेश मिश्रा के गिरफ्तारी की बात हो रही है, लगातार एक्शन की बात हो रही है। आगे जो भी होते रहेगा हम आपको दिखाते रहेंगे। क्या कहना चाहिएगा, पुतला फूंक दिया आपने जीवेश मिश्रा का। जीवेश मिश्रा जी एक संवैधानिक पद पर, मंत्री के पद पर बैठ के, मैं संजय कुमार बिन तारापुर से आया हूँ और अति पिछड़ा समाज के एक पत्रकार कोई समाज का नहीं होता है, वो पत्रकार जो है स्वतंत्र होता है, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ होता है। मैडम आप भी जानते हैं पत्रकार को आजादी है हर बात पूछने की, अपना सवाल करने की। अगर मंत्री जी से अगर सवाल किया गया कि आप वोट लेते हैं तो रोड और सड़क और बिजली और नाला क्यों नहीं बनता है, इस पर उनको गुस्सा आक्रोश आता है और उन्होंने एक पत्रकार के ऊपर हाथ उठाया, हाथ तोड़ दिया, मारने की कोशिश किया गया। और हम लोग मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री, आज प्रधानमंत्री जी जवाब क्यों नहीं देते हैं। अगर एक कोई दूसरा कोई कुछ बोल देता है तो आप प्रधानमंत्री जी आप कहीं से जो है बोलते हैं और वहां से मंच से जो है आप बोलते हैं। आपका मंत्री, बिहार सरकार का मंत्री और बीजेपी का मंत्री जीवेश मिश्रा हमेशा गुंडागर्दी करता है, लगता है गुंडा हो गया है। अगर उनको जो है आप बर्खास्त करवाइए और उनको तत्काल जेल में डालिए, नहीं तो ये आंदोलन चलता रहेगा। और पत्रकार के ऊपर हमला करना कोई भी हो, चाहे किसी भी दल का हो, चाहे मेरे दल का हो, चाहे कोई भी दल का लोग हो, हम लोग इसको इजाजत नहीं देते हैं और तत्काल उनको बर्खास्त करके उनको जेल के अंदर डालना चाहिए। तभी वैसे मंत्री को जो है सबक मिलेगा और सभी लोगों को मिलेगा। देखिए बड़ी बात यह है कि जीवेश मिश्रा पहले भी विवादों में घिर चुके हैं, लेकिन इस बार का जो विवाद है वो सीधे चुनावों के सामने है। एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है, दूसरी तरफ जीवेश मिश्रा का इस तरह का आरोप सामने आ रहा है, लगातार उनके लिए पुतला फूंका जा रहा है, उनके बहिष्कार हो रहा है। अब देखना बड़ी बात यह होगी कि एनडीए की तरफ से आखिर जवाब क्या आता है, जहां मंत्री जी हत्या की साजिश बता रहे हैं और दूसरी ओर विपक्ष जो है वो पूरा लाठी डंडा लेकर चढ़ चुका है मंत्री जी पर। देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले दिनों में और क्या क्या होता है। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।